आज आप लोग के बीच में खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो खासकर उन युवाओं के लिए जो एक्चुअल में राजनीतिक में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारण वो आ नहीं पाते हैं। ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ तो युवा के नाम पे तो राजनीति खूब की जाती है, लेकिन जब युवा को अवसर देने की बारी आती है तो युवा को कोई भी अवसर नहीं देता। और ऐसा भी नहीं है कि युवा के नाम पे राजनीति ना की जाए। युवा को तो राजनीतिक में हमारे यहाँ तो शोषण किया जाता है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, चुनाव लड़वाने की बारी आती है, तो इन राजनेताओं को उस टाइम आम युवा नज़र नहीं आते हैं। उन्हें उस टाइम युवा नज़र आते हैं किसी एमपी का बच्चा, किसी एमएलए का बच्चा या बड़ा मिनिस्टर का बच्चा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो युवा नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन कितना परसेंट, क्या 100% सीट हम उन्हीं के लिए रिजर्व रख दें? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि भारत की राजनीतिक में 50% युवा को रखा जाए, या नहीं तो कम से कम 20% लोकसभा का सीट युवा के लिए रखा जाए? अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कम से कम नए लोगों को तो अवसर मिलेगा ना, और ये वो लोग होना चाहिए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि युवा की बात को समझ सकता है। और जब हम बात करते हैं कि युवा को पॉलिटिक्स में लाना है, अगर किसी का पिता सांसद हो, मंत्री हो, भले ही वो युवा है, लेकिन वो आम युवाओं की तरह पला बड़ा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ स्कूल जाने वाले हमारे भाई महिला बहन के साथ क्या समस्या है, हमारे यहाँ युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार क्यों है, हमारे यहाँ किसान भाइयों का क्या समस्या है। वो उन्हें क्या पता होगा क्योंकि वो तो देश के बाहर लग्जरियस स्कूल से पढ़े हुए आए होते हैं, और वो उनका ज़्यादातर जीवन देश के बाहर में ही गुजरता है। इसलिए आम युवाओं को राजनीतिक में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारे युवा भाई को स्पेस ना मिले तो हमारे युवा भाई को ये करना चाहिए कि इन राजनेताओं से स्पेस बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना बंद करना चाहिए और अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहिए, ताकि एक दिन आप इसकी मजबूरी बन जाओ। जिस दिन आप इसकी मजबूरी बन गए ना, देखना वो आपको स्पेस देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इन राजनेताओं को बहुत करीब से, इस एमपी एमएलए मिनिस्टर को बहुत करीब से, ये अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं साहब। जिस दिन उन्हें यह एहसास हो गया कि ये युवा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन नॉलेजेबल है, इनके पास न्यू थाउट है, न्यू आइडियाज़ है, ये मुझे कम्पीट कर सकता है, ये मेरा कुर्सी छीन सकता है, ये मेरे बच्चे को कम्पीट कर सकता है, ये आपको स्पेस देंगे, टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। वो कभी कंपटीशन में आपके साथ नहीं उतरेंगे। बस शर्त यह है कि काबिलियत हासिल करो, जो तुम्हारा अधिकार है इसके लिए लड़ो। जब युवा प्राइवेट कंपनी में जाके अच्छा काम कर सकता है, जब युवा आईएएस आईपीएस बन सकता है, जब युवा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो युवा राजनीतिक में आके चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है ना? फिनलैंड में 34 साल की लेडी प्राइम मिनिस्टर है। हमारे देश में कहाँ समस्या आ रही है? युवा को क्यों नहीं आ रहे हैं युवा राजनीतिक में? बस युवा को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। बस आज से ये तय कर लो कि कोई सपोर्ट करता है करे, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब हासिल किया जा सकता है। बस खुद पर भरोसा करो। जिस दिन युवा खुद पर भरोसा करके राजनीतिक में आएगा ना, देखना उस दिन भारत का राजनीतिक 100% बदलेगा। और ये युवा जब राजनीतिक में आएंगे, ये उन युवाओं के लिए नया रास्ता बनाएंगे जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए संसाधन का मुहैया कराएंगे। और हमें पता है कि भारत की राजनीतिक एक दिन इसी तरह ज़रूर बदलेगा, क्योंकि ये देश हम सब का है। और हमारे देश में जहाँ तक 67% जो पॉपुलेशन है वो युवाओं का है, और युवा वो जिनका उम्र की 27 साल से नीचे हो, और ऐसे लोगों का संख्या हमारे देश में 67% है। तो इस 27 वर्ष की युवाओं के लिए संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए 60 साल का आदमियों को भेजना ठीक है क्या? 27 साल का उम्र के युवाओं के लिए 27 साल का युवा प्रतिनिधित्व करने संसद में नहीं जा सकता है? जो युवाओं के लिए अपमान नहीं तो क्या है कि 60 साल का आदमी को हम ये प्रतिनिधित्व करने भेज देते हैं संसद में? क्या ये युवाओं के लिए अपमान नहीं तो क्या है? क्या युवाओं को प्रॉपर सम्मान दे रही है सरकार? और आपके पास जवाब है नहीं। और आपके पास कोई ऐसा योजना भी नहीं है कि युवा को कैसे राजनीतिक में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि कोई बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड का युवा अगर राजनीतिक में आए तो सरकार उसका समर्थन करे? क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि युवाओं के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए? क्या ये सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है सरकार, लेकिन करती नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है, सरकार अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहता है। सरकार को पता है कि युवा इनके पास न्यू आइडियाज़ है, थाट्स है, टैलेंटेड है युवा। ये अगर एक बार इसे मौका दे दिया तो चिपक जाएंगे संसद की कुर्सी से, परमानेंट हो जाएंगे। इसीलिए युवा को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो युवा भाई अब हम करें क्या? युवा भाई को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपना टैलेंट को बढ़ाना चाहिए। तो निखारिए टैलेंट को, साबित कीजिए खुद को।
जिस दिन आप ये सब चीज़ सीख गए ना, उस दिन टक्कर हेड ऑन का होगा, आमने सामने का टक्कर होगा, तब जाकर ये मानेंगे। नहीं तो ये सोच लिए कि आज मेरे बाद मेरा बेटा बेटी होगा, उसके बाद उसका बेटा बेटी, उसके बाद उसका बेटा बेटी, और ये टर्म चलाता बहुत दिन चलता जाएगा। और मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने। मैं आपके उज्जवल भविष्य का हार्दिक शुभकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।